राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करो साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदंतर उपस्थित वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगद सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्रिवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री गुरु गौरांग और राधा विनोद बिहारी जी नित्यानंद प्रभु की अहित की कृपा से हम लोग एक परात्पर प्रतत्व अखंड अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की नायक स्वयं भगवान कृष्णचंद्र की जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। प्रतिवत्सर के भांति ही ये उत्सव इस साल भी मना रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा जो है नित्य है। इस जगत में जितने भी वस्तु है सब अनित्य कहा जाता है। अनित्य माने टेम्परारी, किंतु भगवान की कथा, भगवान की नाम लीला आदि ये अपराकित कहा जाता है। गीता में भगवान भी कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यं जो व्यक्ति तत्तः, मेरे जन्म कर्म क्रिया आदि जो है सब अलौकिक कहा जाता है। इसी तत्व के जो जान लेते हैं उनको पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है। प्रातः काल में कई दिन से मैं प्रातः काल में इस कथा को मैं वर्णन कर रहा था। ये कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम में सदा सर्वदा अपने परिकरों के साथ लीला रस आस्वादन करते रहते हैं। स्वयं रस आस्वादन करते हैं और भक्त के भी रस आस्वादन कराते हैं। और उसी धाम के कहा जाता है चिन्मय आनंद धाम कहा जाता है। वो आनंद धाम है।
तो उसी लीलाओं के संग भगवान इस जड़ जगत में प्रकट करा देते हैं। अपने जोग माया के द्वारा ही इस लीला को जगत में प्रकट कराते हैं। क्यों? अब ले रहे ठाकुर जी ने। हाँ? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, सब प्रणाम कर दो। जय जय श्री राधे। हाँ, जिस संदर्भ में हम वर्णन कर रहे थे, ये स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ, धामों के साथ ये समस्त लीला आदि प्रकट कराते हैं। इसके दो कारण बता रहे हैं। कितने कारण? दो कारण बताया। आइए आइए। और सब ठीक है? आप आजकल नहीं आ रहे? बंद कर दिया ना? नहीं आता हूँ, 2 दिन से नहीं आ रहा है। अच्छा, 2-3 दिन से नहीं आ रहे? 2 दिन से क्यों? पीछे बंदा बन गया था एकदम, खाटू श्याम गया। अच्छा, ठीक है सर। एक मुख्य कारण और दूसरी गौण कारण है। मुख्य कारण के बारे में हम लोग आलोचना की, विशेष करके अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। और दूसरी श्लोक क्या बोला था? भक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रिया, मदभक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रिया। भक्तों की आनंद प्रदान करने के लिए ऐसे ऐसी क्रीड़ा करते रहो। वैकुंठ आदि में जो सब लीला नहीं है, वह समस्त लीला गोलोक वृंदावन में चल रही है, उसी लीला को जगत में प्रकट कराना। वैकुंठ आदि आदि चाहे जे सब लीला प्रचार से सब लीला आरिम करिब जाते लोके হয় चमत्कार है। वैकुंठादि नहीं जे जे लीलार प्रचार से लीलार का शक्ति হইতে मोर चमत्कार। मो विषय गोपीगण उपपति भावे যোগমায়া করিবে আপন প্রভাবে। দাস সখ বাৎসল্যার যে সিঙ্গার চারি प्रेम चतुर्विध भक्त आधार। चैतन्य चरितामृत में वर्णन हो रहे, काल प्रातः काल में इसको बताया है। ये वैकुंठ आदि में भी ये समस्त लीला नहीं है। वैकुंठ आदि कहने से वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा भी नहीं है, जिसको मैंने कहा था महावैकुंठ कहा जाता है। एक वैकुंठ धाम और दूसरी कहा जाता है महावैकुंठ धाम है। समस्त वैकुंठ के लेकर के एक धाम कहा जाता है, इसे कहा जाता है महावैकुंठ धाम है। यहां तो कि वह समस्त स्थान पर भी ये सब लीला नहीं है। और विशेष करके जो उपपत्ति जो भाग ये वैकुंठ आदि में नहीं है, एकमात्र गोलोक वृंदावन में है।
और जिस लीला जो है साक्षात जोग माया के द्वारा मैं करता है, इसलिए करे जोग माया कोरिवेक आपन प्रभावी। इसलिए रासलीला की पहली श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, भगवान ओपी तारात्रि विचरन्तु मनश्च जोग माया मुपाश्रितम। भगवान ओपी तारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्च जोग माया मुपाश्रितम। संग जोग माया के द्वारा भगवान ये लीला आदि करते जा रहे हैं। चलो ये सब कथा तो सुबह प्रातः काल में बताया, ये समस्त गौण मुख्य कारण आ रहे हैं। विशेष करके लोगों की स्वकीय परकीयत्व भाव के बारे में पता नहीं है, इसलिए कहते हैं जी अतः ब्रजवधुर रस कहितार नाम स्वकीय परकीय रूपे द्विविध संस्थान। परकीय भावे होती रसर उल्लास, ब्रज बिना यार अन्न नहीं बास। स्वकीय और परकीयत्व की भाव की कहा जाता है, मधुर भाव कहा जाता है। और वो मधुर भाव विशेष करके पारक्यत्व रस के द्वारा ही वो माधुर्यता सुशोभित हो जाता है। पारक्यत्व भाव रस दिखा रहे हैं, ठीक है। और विशेष करके ब्रजगोपियों की जो पारकत्व भाव है वह सर्वश्रेष्ठ दिखाए। उस ब्रजगोपी में विशेष करके राधा जी की जो है भाव माधुर्य प्रकाश हो रहा है। उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग आदि देख करके भी विस्मित हो जाते हैं। ये भी मैंने बताया था, उद्धव ब्रज में पधारे, मथुरा से ब्रज में आए, वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर के ब्रजगोपियों की भाव माधुर्य के दर्शन किया है। आज जोग में भी उसी को प्रकाश कर दिया। जब उद्धव ब्रज में प्रवेश किया उस समय तो कृष्णा ब्रज से मथुरा चले गए, तो समस्त ब्रजवासी लोग विरह में कैसे तड़प रहे थे। उद्धव के पता नहीं है मिलन के समय कितना आनंद होता है। इसलिए जोगमय ने किया कि फिर पुनः ब्रज में ऐसे मिलन लीला स्थापन कर दिया जैसे उद्धव देखा, और फिर जोगमय ने किया कि वो मिलन लीला को अंतर्ध्यान कर दिया है, चलिए, और फिर विरह लीला को दर्शन कराया। आज मिलन और विरह, विरह और मिलन है। जिसके मिलन है उसके विरह है। जहां पर जोग है वहां पर वियोग है। जिसके कभी मिले ही नहीं है, जो वस्तु मुझे मिला ही नहीं है, उस वस्तु के प्रति मेरा विरह नहीं हो सकता है। आपके जेब में एक महामूल्यवान हीरा व मोती जो है मैं छुप करके रख दिया और वो गिर गया है, आपके पता ही नहीं था वो महामूल्यवान हीरे आपके पास था। यदि मैं कहा देखो आपके जेब में महामूल्यवान धन था, वो चला गया, वो विश्वास करेंगे? तो आप क्या बोल रहे? किंतु वही हीरे के टुकड़े के यदि आपको दिखाया जाए, आपके पास रहे, और फिर वो यदि खो जाए तब तो उसके लिए आप तड़पते रहोगे हैं। क्योंकि जो वस्तु प्राप्ति होता है, मिल जाता है,
और मिलने के बाद यदि वो खो जाए उसके लिए वो तड़पते रहते हैं। और जिसकी प्राप्ति ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं है, तो उस वस्तु के प्रति विरह कहां से होगा? है जिसके संतान ही नहीं हुई और उनके संतान मर गए तो विरह होगा? नहीं हो सकता। और जिसके संतान जन्म देने के बाद यदि वो संतान यदि नष्ट हो जाए, मर जाए, वो विरह में तड़पते रहे। इसलिए हमारे आचार्य पाद इसी कहते हैं, पहले मिलन और इसके बाद विरह, विप्रलंब होता है। किंतु यही विप्रलंब व विरह क्या करते हैं? मिलन की क्या करते हैं? पुष्टि कारक कराते हैं। यही तो कहते जा रहे हैं। इसलिए संग जोग मैंने क्या की, उद्धव को ब्रज की मिलन लीला को दर्शन कराया है। देखो कि मैंने किसलिए करा, इसमें वर्णन हो रहा है। ये कृष्ण जब कृष्ण ब्रज से कहां चले गए? मथुरा। और इसके पश्चात कृष्ण ने उद्धव को भेजा ब्रज में। देखो ये ब्रज में ब्रजवासियों की विरह कैसे उसे दर्शन करो है। इसलिए जोग मैंने क्या की ना, उनके मिलन की दर्शन कराया है। और फिर पुनः जोग मैंने क्या की, वो विरह मिलन लीला को अंतर्ध्यान करा दिए, फिर वो विरह लीला को दर्शन कराना है। इसलिए कहने की मेरा यह तात्पर्य है, ये कोई वस्तु प्राप्त करके जब वो खो जाते हैं उसके लिए क्या तड़पना पड़ता है? जिसको मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, दुख क्या है? इसलिए कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जो लीला आदि होती है वहां पर भी मिलन विरह विरह मिलन चलती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं वहां पर विरह नहीं है, केवल मिलन ही है। कुछ संप्रदाय के लोग विरह के शिकार नहीं करना चाहते हैं, मिलन की केवल लेते हैं। आज किंतु कहते नहीं, वास्तव रूप में विरह ही क्या करते हैं? मिलन की पुष्टि कराते हैं, पुष्टि कराते हैं। न बिना विप्रलंबे नो संभोग पुष्टि मस्नुते। विप्रलंब बिना विरह के मिलन की पुष्टि कारण नहीं, उत्कर्षता नहीं होगा। इसलिए ये समस्त लीला को स्वयं भगवान जोगमाया के द्वारा इस बहुम वृंदावन में प्रकट करा रहे। ये भी मुख्य लीला दिखा रहे, मुख्य कारण दिखा रहे। और विशेष करके ब्रजगोपियों की जो भाव माधुर्य जो है सर्वोत्तम भाव माधुर्य उसके जगत में प्रकट करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और विशेष करके तैरुपर मध्य राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूपो स्वरूपोयम गुणैरति वरीयसी। उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। चंद्रावली और राधिका में दोनों की प्रेम माधुर्य आदि प्रकाश करते हुए कर रहे हैं। राधा जी की जो भाव माधुर्य श्रेष्ठ वो प्रकाशित हो रहा है। इसलिए कर रहे हैं तयोर उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका महाभावो स्वरूपो अयम गुणैरति वरीयसी। ये राधा जी की जो प्रेम माधुर्य सर्वोत्तम वो दिखा रहे हैं। इसलिए विरह किसकी होती है? अब बताओ, हम साधक रूप में भी देखें
किसकी विरह अधिक होगा? जो अधिक रूप में मिले है। एक्चुअल विरह होती है जिसके संबंध ज्ञान, जिसके भगवान के साथ जितने ही संबंध ज्ञान बढ़ते जाएगा उतना ही उसके लिए उतना ही क्या होगा? विरह उत्पन्न होगा है? इसलिए संबंध ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं संबंध ज्ञान जब तक नहीं हो हम उस वस्तु की उपलब्धि कर नहीं पाएंगे है? वास्तविक सत्य है, संबंध ज्ञान होनी चाहिए है? इस संसार में हम भगवान के भूल करके भटकते जा रहे, माया में भटकते जा रहे हैं। भूल गए भगवान की सेवा, हम भूल गए, इसलिए संसार में दुख कष्ट भोग रहे हैं। अपने परिवारजनों के लिए हम तड़प रहे हैं, किंतु जो वस्तु हम खो करके बैठे हुए हैं उसके लिए हम नहीं रो रहे। आप बताओ है? सबसे बड़े धन के हम खो करके बैठे हैं कि नहीं है? सबसे बड़ा धन क्या है? कृष्ण प्रेम है? किंतु उसके लिए हम नहीं तड़प नहीं रहे। जो चले जाने वाला है उसके लिए हम तड़प रहे, और जो चलेगा वो वापिस आएगा। आप कुछ बोले है? जो गए गए वो दूसरी बार नहीं आएगा वो है? माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, उसके लिए हम रोते हैं, किंतु चले गए तो है? जो मर गया है उसके लिए तुम रोने से फायदा क्या हो? आएगा कोई? वो नहीं आएगा है? हजार आप सिर को जो है उठते रहे है, नहीं आएगा है? इसलिए करें पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब गौरांगेर गुणेर निधि कोथा गेले पाब। पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब है गौरांगीर गुणेर निधि कोथा गेले पाब। चैतन्य महाप्रभु जो परिकर जो है, जो एक लीला करके चले गए है, कहाँ मिले है? नरोत्तम दास ठाकुर इस कीर्तन में कह रहे हैं, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेल आचार्य ठाकुर है? कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ है सनातन? सब चलेगा, कैसे प्राप्ति करें? पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब गौरांगीर गुणेर निधि कोथा गेले। शेषंगेर संग पाइया, शेषंगेर संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। कितने विरह की कथा वर्णन हो रहा है? वो वस्तु मिले कहाँ? हम जड़ वस्तु के लिए हम तड़पते रहते हैं, किंतु जो पारमार्थिक वस्तु हम खो करके बैठे हुए हैं वो कहाँ मिले? मेरे कहने की तात्पर्य है जी, एक विरह भाव को जगत में भी प्रकट कराना है। इसलिए यहां पर भी वर्णन करते जा रहे हैं जी, चित जगत में जो आनंद उत्सव जो है, और उस समय उधार भी विरह भी दिखाते है। आज दो प्रकोष्ठ होता है उसमें, एक विरह की प्रकोष्ठ, एक हाँ, और एक मिलन की प्रकोष्ठ होता है? विरह और मिलन
कि एक आनंद उत्सव मना देते, क्यों प्रेम के जो है दो साइड होता है? जैसे एक कॉइन है? एक कॉइन के दो साइड होता है, एक साइड में क्या लिखा रहता है, एक लिखा है, दूसरी साइड में मानो है कुछ सिंबल लिखा है ना, एक लिखा रहे, दो लिखा रहे, और एक तरफ कई अशोक स्तंभ और कुछ लिखा है एक कॉइन के लिए, किंतु दोनों की मूल्य समान है। उसी प्रकार विरह और मिलन, मिलन और विरह लेकर के ही प्रेम बढ़ते रहते हैं। इसलिए प्रेम के बारे में जब हम आलोचना करते हैं, एक विरह प्रेम और एक मिलनांत प्रेम, संभोग एंड विप्रलम्ब, ये दिखा। क्यों स्वयं भगवान ऐसे ऐसे सुंदर लीला आदि करके भक्त के दर्शन कराते हैं। ये विरह क्या चीज, मैं इसलिए कह रहा, कुछ संप्रदाय के लोग विरह के जो है शिकार नहीं करना चाहते हैं, नित्य मिलन की शिकार करते हैं। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिख रहे हैं, नहीं, विरह और मिलन, मिलन और विरह, ये दोनों ही लेकर के प्रेम प्रकाशित होता है। अभी हम चले गौण कारण की तरफ चले। इतने समय तक मुख्य कारण के बारे में हम लोग ने आलोचना की, कई दिन जावत, कई अनेकों पॉइंट को लेकर के हम लोग ने आलोचना की। अभी गौण कारण, गौण कारण क्या क्या है? कहते हैं भूभार हरण के लिए स्वयं भगवान इस लीला को भी प्रकाश करते हैं, आते हैं धराधाम में। नित्य धाम से स्वयं भगवान इस जगत में आते हैं। जैसे पापी लोग क्या करते हैं, पाप कर्ज आदि करते हैं, पृथ्वी देवी भारी हो जाते हैं, भाराक्रांत हो, पृथ्वी पाप सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए भूभार हरण के लिए भी भगवान इस धराधाम में प्रकट होते हैं। जैसे बड़े बड़े असुर लोग दुष्कार्य आदि करने, दुष्कर्म आदि करने लगे, ब्राह्मण की हत्या करने लगे, गो हत्या आदि करने लगे, हैं? ऐसे दुष्ट के दमन करने के लिए स्वयं भगवान भी प्रकट होते, जिसे गीता में भी भगवान कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। गीता के दो श्लोक जो है अति अवश्य ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये सब गौण कारण में ही आते हैं, मुख्य कारण नहीं है। परित्राण साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के विनाश करने के लिए, क्योंकि दुष्ट दुराचारी लोग पाप आदि के द्वारा पृथ्वी के दूषित कर देते, पृथ्वी देवी भाराक्रांत हो जाती। तो उस समय पृथ्वी देवी पृथ्वी देवी देवताओं के निकट प्रार्थना की, देवता लोग कहने लगे इस समय हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। फिर पृथ्वी देवी गोरूप धारण करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, चतुर्मुख ब्रह्मा, चार माथे वाले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी बोले हम भी
सहायता नहीं कर सकते है। उस समय ब्रह्मा जी ने क्या की, समस्त देवताओं के साथ और पृथ्वी देव के लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर जाकर के स्तुति आदि करने लगे। तब उस समय स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा सोए हुए थे। जोग माया है, जोग निद्रा में सोए थे। और ब्रह्मा आदि देवता की स्तुति आदि सुन करके भगवान जोग माया से उठे और उनकी सारी कथा को श्रवण किया। और उस समय देखो शेषशाही भगवान विष्णु ने क्या की, अपने मस्तक से 2 बाल को उखाड़ा, एक श्वेत और एक काले बाल, सफेद बाल और एक काले बाल को उठा करके ऐसे फेंक दिया। तात्पर्य क्या है? बोले देखो मेरे भी जो है प्रभु संग ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण अति सत्तर ही अति अल्प दिन में ही धराधाम में प्रकट हो है। ये भूभार को हरण करना, पृथ्वी के भार को दूर करना, ये उनके लिए कैसे है? बाल उखाड़ने के बराबर जैसे है। जब एक बाल सफेद हो जाता है उसका हम उठा कर फेंक देते, कष्ट नहीं लगता है? तो उसी प्रकार ये दैत्य आदि असुर आदि की मारना, भूभार हरण करना उनके लिए ये बाल उखाड़ने के बराबर जैसे है। और दूसरी बात यह कहते हैं सफेद बाल क्या है? स्वयं बलदेव प्रभु और काले कृष्ण बाल है, वो कौन है? स्वयं कृष्ण है। कृष्ण और बलराम अति अल्प दिन में ही लीला आदि करेंगे और पृथ्वी के जो भूभार को हरण है। देखो एक कथा में सुनाता हूं है। भगवान की बाल सफेद होता है क्या है? बाल सफेद किसको होता है? जो वृद्ध होता है, भगवान को भी वृद्ध होता है, बाल सफेद कैसे हो जाए है? एक राजा ने क्या की, एक विष्णु विग्रह प्रतिष्ठा की है और एक पुजारी को रख दिया। पुजारी नित्य प्रत्यह ठाकुर जी की सेवा करते थे, चतुर्भुज नारायण भगवान की सेवा आदि करते थे। और राजा ने यह नियम कर दिया कि राजा प्रातः काल में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते थे और आकर के एक सुंदर माला ठाकुर जी के चढ़ाएंगे। और शाम के समय राजा फिर ठाकुर जी के दर्शन करके जब जाएंगे और वही प्रसादी माला, ठाकुर जी की प्रसादी माला राजा को दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। ये नियम था मंदिर में, ठाकुर जी की प्रसादी माला राजा को दिया जाता है। ये प्रसादी माला किस लिए लेते हैं? कुछ किसी को दे ना, वो लेता नहीं है, बोले नहीं मैं नहीं लूंगा, ये अपराध होता है। और रसगुल्ला आ जाए तो हाथ क्यों बढ़ा देते हैं? मैं कुछ यहां तो भी कुछ ऐसे ऐसे साधु को मैं देखा, गुरुदेव से बहुत डांटते थे। रसगुल्ला जब दे रहे हैं तब तो हाथ ऐसे कर रहे हैं, और जब ठाकुर जी के माला आ गए पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। कितना दैना है, दैना देख करके तो बस चित्त फट जाता है हमारा है। बहुत लोग के ऐसे में नहीं देखा, जब ठाकुर जी के माला देते हैं ना तो वो लेना नहीं चाहते, और जब रसगुल्ला आ जाता है हाथ गुरुदेव एक बार ऐसे ही कहा दिया,
अरे श्रीमद् भागवत में पुष्टिकरण करें, भगवत प्रसाद जो माला इसमें साक्षात कृपा है, हैं? श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया। मान लो ठाकुर जी के अर्पित जो वस्तु जो है उसमें चिन्मत्त है, हैं? जैसे ठाकुर जी के माला है ना, वो तो लेना चाहिए, बोले था मुझे दो, आहा कितने सुंदर है। प्रसाद, माला पत्र के प्रसाद, प्रसाद कौन लेना नहीं चाहते? वो प्रसाद माने कृपा। हम तो हर रोज कीर्तन करते हैं, है? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेक्षा गतिहीन। कृपा माने प्रसाद है। तो प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं? है ना, केवल रसगुल्ला ही प्रसाद और बाकी प्रसाद नहीं है। शास्त्र में लिखा है माला इतने सुगंध है, मल्ल अर्घ चंदनम तो भुक्तम है अलंकार चरितम। बड़े माया के जग लेते हैं। ये माला साधारण नहीं है, है? भगवत उच्छिष्ट जो माला जो है उसके कभी अनादर करना नहीं चाहिए, है? एक बार नारद ऋषि ने देखो ठाकुर जी के माला जो है इंद्र के दे दिया, और इंद्र ने क्या की, उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर दे दिया, और वो हाथी ने क्या की, ऐरावत उस माला के सूंड से लेकर के पैर के द्वारा कुचल दिया। अपराध हो गया, जिससे इंद्र की क्या अपराध लग गया, और इंद्र स्वर्ग राज्य से भ्रष्ट हो गया, है? इसलिए ठाकुर जी के अर्पित जो वस्तु जो है, माल्य अलंकार जो कुछ भी है, उसके अत्यंत आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए, है? ये नहीं ना मैं योग्य नहीं, अरे दोनों छाड़ो, दोनों छोड़ दो, है? वो तो उत्तम भागवत की बात है। चलो, मैं जिस प्रसंग में कह रहा हूं, जो ठाकुर जी के माला वो राजा हर रोज ग्रहण करते थे, हैं? जैसे शाम ठाकुर जी के रात्रिकाल में जब ठाकुर के शयन दिया जाता है, माला चेंज कर माला दी, और वो माला राजा के दिया जाता है। राजा प्रणाम करते थे और उस समय पुजारी वो माला को राजा के दिया है। एक दिन की बात हुई है, राजा राज कार्य में व्यस्त रहे। शाम के समय ठाकुर जी के पूजा की ये मंदिर बंद होने वाला था, है? इतने समय राजा की अनुचर आकर के बोले, ये महाराज आज राज कार्य में व्यस्त है, इसलिए राजा मंदिर में आएंगे नहीं, है? तो जब ये समाचार मिले, पुजारी किया कि पहले मंदिर किस में बंद होता है? 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 9 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, है? तो मंदिर बंद करने वाले थे, किंतु पुजारी मन विचार करने लगे, देखो ये सुंदर ठाकुर जी के माला जो है राजा तो हर रोज लेते हैं प्रसादी, मुझे जो थोड़ी प्राप्ति हो जाते ना जाने कितना आनंद होता है। प्रसाद कौन नहीं लेना चाहते? मैंने कहा ना, है? प्रसाद कौन लेना नहीं चाहते, है? दंडवत आइए, प्रसाद तो सभी लेना चाहते हैं, और राजा नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने पुजारी ने क्या कि उस माला ठाकुर जी को माला को जो है अपने पहन लिया। आई बैठ, हाँ क्या जी? हाँ अभी मैंने देखा आपको। अच्छा देखो पुजारी ने किया कि उस ठाकुर जी को माला प्रसादी माला जो है स्वयं पहन लिया, और ठीक उसी समय फिर राजा के दास अनुसार आकर के समाचार दिया, महाराज
आ रहे हैं, पधार रहे हैं। अभी क्या करें? जल्दी जल्दी ने कह के उस माला को उतर करके ठाकुर जी के पहना दिया है। समझे? क्यों नियम था, राजा जब आएंगे और राजा के उस माला राजा को पहनना पड़ता है। उस माला को क्या करे? अब ठाकुर जी के जल्दी पहना दिया और राजा जब प्रणाम करने लगे और ठाकुर जी के सामने से वो विग्रह से लेकर विग्रह माला को लेकर के राजा को पहना दिया। राजा पहन लिया, राजा को पता नहीं था। किंतु राजा मन ही मन विचार करने लगे, आज इस माला में इतने सुगंध कैसे आ रहे हैं? हर दिन के माला में जो एक विशेष भाव, आज की माला में एक और एक विशेष भाव आ रहे हैं, सुगंध आ रहे हैं। तो राजा ने बहुत प्रसन्न हुए, बोले ठाकुर जी आज बहुत प्रसन्न हुए। हर रोज तो मैं माला देता हूँ और पुजारी तो मुझे हर रोज प्रसादी माला देते हैं, आज इस माला में कोई विशेष दिखाई पड़ रहा है। राजा ने किया कि राजा अपने घर में गए, राजप्रसाद में गए, महल में गए, और राजा ने किया कि उस माला को रानी को दे दिया। देखो पुजारी ने ये प्रसादी माला दिया। रानी उसको लिया, सूंघने लगे, गंध बहुत सुंदर आ रहे थे। और रानी देखते देखते उस माला के जब निरीक्षण कर देखने लगे, उसमें एक सफेद बाल दिखाई पड़ा। क्या बाल? सफेद बाल है। रानी कहने लगी, देखो ये माला में बाल कैसे आ गए है? शास्त्र में लिखा है, देखो बाल जब हमारे सिर पर रहता है, बस शरीर पर रहता है, उसे पवित्र माना जाता है। किंतु वही बाल जब शरीर से अलग हो जाता है, उसको क्या मानते हैं? अपवित्र मानते हैं। ये ठाकुर जी के माला में बाल कैसे आ गए? ये तो अपवित्र है। और हमारे ठाकुर जी के बाल सफेद कैसे आ गए? रानी के मन में ये विचार है। राजा के कहने लगे, राजा बोले अरे चलो सब छोड़ो कथा। बोले नहीं, आप इसके देखो, निरीक्षण करो। ये माला जो है जरूर पुजारी पहना और पुजारी अपने प्रसाद आपको दिया है। महाराज बोले नहीं नहीं, मैं तो देखा पुजारी साक्षात ठाकुर जी की गले से माला उतर करके मुझे ही दिया है। और दूसरी अपराध हो जाता है भाई, ठाकुर जी के उच्छिष्ट हम ठाकुर जी का फिर दोबारा नहीं दे सकते हैं। ठाकुर जी के भोग लगाया, फिर ठाकुर जी के भोग कैसे दे? और आप ग्रहण करके ठाकुर जी के दे नहीं सकते। विधि जो है, विधि मार्ग में दोष लगता है। आप कैसे दोगे बताओ? विष्णु पूजा आदि में दिखाए, इसलिए पूजा। रानी बोले नहीं, राज बोले नहीं, ये बाल जो है जरूर पुजारी का है। राजा आकर के पुजारी को बुलाया, बोले इसमें बाल कहां से आ गया? देखो पुजारी क्या की डर से क्या कह दिया, ये ठाकुर जी के बाल है। किसके बाल है? ठाकुर जी के सिर के बाल। और भी देखिए, एक झूठ बोले तो दूसरे झूठ आ जाते अपने आप। बोले ठाकुर जी के झूठ बाल सफेद तो होते, सफेद कहां से होगा? महारानी बोले देखो आज 2 दिन पहले मैं बाजार से जो ठाकुर जी के सुंदर काले बाल खरीद करके लिया, ठाकुर जी के पहनाया, और ये सफेद बाल कहां से आ जाएगा? भगवान के सफेद बाल थोड़ी होता है, भगवान बूढ़े थोड़ी होता है? सफेद बाल कहां से आए? देखो राजा ने फिर क्या की, पुजारी को बोले देखो काल में देखो। बोले ना नहीं, ठाकुर जी के सफेद बाल। तो राजा बोले ठीक है, मैं काल ठाकुर जी की प्रातः काल में ठाकुर जी के देखूंगा, ठाकुर जी के सफेद बाल है कि नहीं। अरे बाल एक ही सफेद थोड़ी होता है, 2-3 तो होगा सही, नहीं तुमको मैं मृत्यु दंड दूंगा। अभी पुजारी क्या बोले, पुजारी तो डर गए। रात भोर
सारी रात ठाकुर जी के चरण पकड़ कर रोने लगे, हे ठाकुर जी मुझे रक्षा करो, इतने दिन तक मैंने आपकी सेवा की और सेवा के फल क्या है मेरा? प्राणदंड है। 50 साल तक मैंने आपकी सेवा किया और सेवा के फल मेरा क्या है? मेरा गर्दन जाएगा, मृत्युदंड होगा। ठाकुर जी के पास चरण पड़ के रोने लगे। है ठाकुर जी कहने लगे, पुजारी चिंता मत करो। है मेरा बाल सफेद है कि नहीं है मैं बताऊंगा। चलो, भगवान ने पुजारी को कहते तुम जाओ। देखो प्रातः काल में राजा आ गए, मंगल आरती की मंगला के बाद राजा क्या करने लगे, देखने लगे ठाकुर जी के बाल सफेद है कि नहीं। भाई भगवान की लीला कौन कह सकते हैं, कर सकते हैं। और देखा क्या, ठाकुर जी के बाल भी सफेद है? और राजा विचार करने लगे ये पुजारी झूठ-मूठ करके ये कोई सफेद बाल यहां पर लगा दिया। और देखो राजा ने किया कि उस सफेद बाल को जोर से खींचा और खींचने के साथ ही साथ खून की धार निकलने लगी। है साक्षात भगवान की मस्तक से, सिर से है झज्जर 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 करके खून निकलने है। जैसे आप बाल के जोर से उखाड़ो है, खून निकले। राजा दिक्कत से डर गए, ये बात तो सही है, ये ठाकुर जी की बाल है। राजा डर गए कहीं मैं अपराध कर दिया। पुजारी जो बोले सत्य सच है। और उस समय राजा ठाकुर जी के चरण पकड़े रोने लगे, कहने लगे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो, आपके भक्त जैसे बोले ये सत्य है, आप मुझे क्षमा कर दो। राजा इस प्रकार बार बार ठाकुर जी के निकट प्रार्थना करने लगे। है मैं झूठ मूठ आपके पुजारी के ऊपर मैं संध्या प्रकाश की है। आसन मेरे रानी कहने पर मैं पुजारी के ऊपर संध्या प्रकाश की। ये बाल पुजारी का है, ये बाल तो आपका ही है। ठाकुर पुजारी राजा महाराज बार बार सब स्तुति आदि करने लगे है, आंखों से आंसू गिरे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। देखो इसको जब हो गया तब ठाकुर जी कहने लगे तुम पुजारी के दंड दोगे नहीं? तो बोले नहीं। बोले ठाकुर जी कहने लगे हे राजन, जो बाल तुमने खींचा वो तो मेरा बाल है, जो सफेद बाल तुमने खींच लिया था वो तो मेरा बाल है, सफेद बाल था। किंतु देखो माला में जो बाल था ना वो मेरा बाल नहीं है, वो किसका था? वो पुजारी का ही था। बोले पुजारी के कैसे आए है? बोले पुजारी के पूछो। तो पुजारी सारी घटना को बता दिया। ये महाराज आप तो हर रोज ये प्रसादी माला ग्रहण करते हैं, आप उस दिन आप आए ही नहीं है, ये समाचार दिया तो मैंने सोचा आपके प्रसाद थोड़ा मैं ग्रहण कर लेता हूं है, इसलिए मैं वो माला के लिए। और मेरे ही तो बाल सफेद था वो ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है अच्छा भी बताओ भगवान के बाल सफेद कहते कि प्रमाण कहाँ है? बोले इसी पर हरिवंश पुराण और भागवत में की श्लोक में टीका में वर्णन हो रहा है जी। ब्रह्मा आदि देवता लोग है जो पृथ्वी देवी गोरूपा पृथ्वी देवी के निकट जाकर के जब प्रार्थना करने लगे तो उस समय है भगवान विष्णु ने अपने सिर से 2 बाल उखाड़ा, एक सफेद बाल और एक काले बाल, उसके भी दिखाए। तो भगवान के होते ही कि नहीं होते हैं, यही लीला दर्शन कराया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। जय जय श्री राधे है। आज 9:30 बज गए ना।
फिर काल गौण लीला एक एक बताते जाते हैं। आज भूभार हरण के लिए भी स्वयं भगवान नित्य धाम से इस धराधाम में प्रकट होते हैं। गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद, गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो मेरे मेरो रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो हेलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हेलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आप बोलो दो शब्द, बोलो है। और सब ठीक है। बड़े दुख की बात सुना दूं आपको। दुख की बात? हाँ आप पहले दुख की सुनाई फिर आनंद की। नहीं, आप रुक गुस्साई बात थे किसी दिन आपने कुछ बोला ही नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है। तबीयत ठीक नहीं हाँ थी, पेट खराब था। और फिर मुझे दूसरे भागना दिन पड़ा। भी आया ही नहीं। नहीं, पेट खराब था, आई नहीं, आए ही नहीं। लूज मोशन। वो मेरा बहुत कष्ट हुआ। अरे है सस्ते वचन। नहीं मेरे महाराज जी, अरे प्रभु जी आया तो फिर कुछ बोले ही नहीं। नहीं मेरे को उस समय हाँ बहुत गैस बनता था, हाँ फिर वहाँ गैस